गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग का नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक आपके 2 चैप्टर ख़त्म हुए हैं आउट ऑफ 5। मतलब मान लो कि आपका 40% या तो 35% जैसा सिलेबस ख़त्म हो गया है। पढ़ना चालू करो। ऑलमोस्ट आपको सब इमेजेस भेजी है, जितना जितना हम लोग पढ़े हैं उतना बराबर है। अभी बहुत सारे आइडिया आपको है कि डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग में क्या रहता है। अभी 3rd चैप्टर है आपका डेटा वेयर हाउसिंग डिज़ाइनिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग पार्ट 2। पहले चैप्टर में, उसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग ने यही पढ़ा, लेकिन वो पार्ट 1 था। अभी और डिटेल में आगे पढ़ना है पार्ट 2 करके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि डेटा वेयर हाउस इज अ सिंगल डेटा रिपोजिटरी वेयर रिकॉर्ड फ्रॉम अ मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ये देखा है हम लोग ने, ETL मल्टीपल डेटा सोर्स से डेटा आता है और जो क्या होता है इंटीग्रेट होके OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए स्टोर किया जाता है। दिस इम्प्लाइज डेटा वेयर हाउस नीड टू मीट द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है वो कैसे ही बनाया तो भी चलेगा क्या, नहीं। इसका मतलब है कुछ तो रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए एवरी लेवल पे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस बनना चाहिए। दस डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन इज ह्यूजली कॉम्प्लेक्स लेंदी। ये बहुत बड़ी प्रोसीजर रहती है, लेंदी रहती है। क्रिएटिंग अ डेटा वेयर हाउस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डेट डिमांड्स क्या करती है कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और इनसाइटफुल, मतलब आगे चल के ये कैसे काम करने वाला है, आगे चल के हमें कैसे काम में आएगा, ये सब सोचना रहता है। द डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन करस्पॉन्ड टू अ लीनियर प्रोसेस in which users are indirectly implied. First, study of the data sources and the users analysis is needed. पहले क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्सेस कौन से है। सेकंड में क्या रहता है, मॉडल उसका बनाते हैं। और लास्ट में क्या है, ETL डेट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, जो हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब गेन करना, ट्रांसफॉर्म मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और लोड मतलब फाइनली सेव करो। और DW डेट इज डेटा वेयर हाउस कैन बी डिज़ाइन टू मीट यूज़र नीड। ये यूज़र नीड के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है वो हिसाब से अकोमोडेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें कौन से यूज हो सकती है, क्राउड बेस्ड स्केलेबल डेटा स्टोरेज फॉर बिग डेटा, रियल टाइम एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, हाईली अवेलेबिलिटी, ये सब उसके एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर में हमें अच्छे से क्या देखना है। तो इनका उसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है कि डेटा वेयर हाउस डिज़ाइनिंग एंड यूजेस। उसमें डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन, ये सबसे पहला आपको कंसेप्ट आएगा। अभी डेटा वेयर हाउस क्या है, कैसे डिज़ाइन करना है, इसके बारे में हम लोग 4-5 लाइन अभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या है उसमें कि स्टेप 1, उसके लिए 8 स्टेप दी गई है। सबसे वो 8 स्टेप को ही डिटेल में पढ़ना है हमें, बराबर है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम गया तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आखिरी वाला चैप्टर वापस से इजी है। सबसे पहले क्या है, डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड में क्या है, सेटिंग अप योर फिजिकल एनवायरनमेंट, वो हिसाब से फिजिकल एनवायरनमेंट सेट करो। फिर डेटा मॉडलिंग करो। फिर ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। उसके बाद OLAP, बराबर है। उसके बाद क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड। क्यों, फ्रंट एंड के सिवा तो हम लोग बैक एंड से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फ्रंट एंड क्रिएट करो। फ्रंट एंड क्रिएट करने से काम नहीं होगा, उसके लिए क्वेरी चाहिए। लेकिन क्वेरी कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कम से कम स्पेस, कम से कम छोटी से छोटी क्वेरी में ये प्रॉपर एफिशिएंट रिजल्ट दे। और लास्ट में क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इस्टेब्लिशिंग रोल आउट। इतनी सारी चीज़ें, एक सीक्वेंस आपको समझ गई रहेगी, याद तो रख नहीं सकते क्योंकि पहली बार देख रहे हो। 2 या 3 बार पढ़े तो आपको याद रह सकता है। उसमें सबसे पहला हमें देखना है कौन सा, डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो डिज़ाइन और डेटा वेयर हाउस इज अ बिजनेस वाइड जर्नी, क्योंकि नॉर्मली सब कुछ किसके लिए ये अचीव करना रहता है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए। सो इन पर्टिकुलर एंड यूजर रिपोर्टिंग एनालिटिक्स रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड यूजर की, वो हिसाब से हमें डिज़ाइन करना रहता है। उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज शुड फोकस ऑन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होना चाहिए, तो अलाइनिंग द डिपार्टमेंट गोल, डिपार्टमेंट गोल अलाइन करो। नेक्स्ट है
डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप मतलब वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा, कहाँ पे एप्लीकेबल है वो। डिस्कवरिंग अवर फ्यूचर नीड्स एंड करंट नीड्स बाय डाइविंग डीप इनटू अवर डेटा, आगे चल के हमें क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, और अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हमारी नीड रिक्वायरमेंट क्या है। क्रिएटिंग अ डिजास्टर रिकवरी प्लान, सब कुछ अगर फैल जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए एक डिजास्टर प्लान, डिजास्टर मतलब क्या, आपदा, वो आता है तो सब कुछ फैल नहीं जाना चाहिए, उसके लिए डिजास्टर प्लान। नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट ईच लेयर ऑफ अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए तो ईच लेयर ऑफ अ सिक्योरिटी के बारे में सोचो। और एंटिसिपेटिंग कंपाइनेंस नीड्स एंड मिटिगेशन रेगुलेटरी रिस्क, कंपाइनेंस मतलब कुछ गलती होती है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना, यानी कुछ भी एरर आया तो उसके लिए सॉर्ट आउट करो वो, ये सब कुछ ये कहाँ पे आते हैं, पहले स्टेप में आते हैं, जो क्या है, डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। सेकंड में क्या है, सेटिंग अप फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके नाम में ही है। डेटा वेयर हाउस टिपिकली है प्राइमरी फिजिकल एनवायरनमेंट, डिपार्टमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। एट मिनिमम देयर शुड बी सेपरेट फिजिकल एप्लीकेशन एंड डेटा वेयर डेटाबेस सर्वर, मतलब क्या होना चाहिए अलग से। फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जिस पे वो चलने वाला है, जिस पे वो डिपेंड है, तो वो क्या होना चाहिए, एक सेपरेट फिजिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए और डेटाबेस सर्वर भी होना चाहिए। वेल एज सेपरेट ETL ELT ओलैप क्यूब एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस सेटअप फॉर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, और साथ में क्या, टेस्टिंग के लिए। बिल्डिंग अ सेपरेट फिजिकल एनवायरनमेंट इंश्योर, ये क्या गारंटी देता है, मतलब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हम लोग को, दैट ऑल चेंजेस कैन बी टेस्टेड बिफोर मूविंग दिस टू प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑन टेस्टिंग, जो कोई भी चेंज कर रहा हूँ मैं आगे के स्टेज पे ले जाने के लिए या फिर डेवलपमेंट या फिर उसके पहले क्या कर लेंगे हम लोग, प्रॉपरली उसका टेस्टिंग कर देंगे। द IT staff can investigate the issue without negatively impacting the प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब उनको कुछ तो गलतियाँ तो निकलनी है लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ये काम किसका है, IT स्टाफ का है। उसके बाद थर्ड क्या है, इंट्रोड्यूसिंग डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं। डेटा मॉडलिंग मतलब 3D मॉडलिंग जो एक्सटेंशन है 2D का। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन अवर डेटा वेयर हाउस, हम लोग देखा था कि सिटिंग आइटम्स क्वार्टर या फिर कौन से मंथ में कौन सा है, ये क्या रहता है, इमेजिनरी व्यू प्रोवाइड करता है जो हम लोग को एक्चुअल डेटा वेयर हाउस इंप्लीमेंट करने के लिए काम में आता है। बिफोर वी स्टार्ट द बिल्डिंग अ हाउस वी वांट टू नो व्हाट गोज वेयर, सब कुछ जानने से पहले कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, कहाँ से क्या रिलेशन है, ये जान लेना ज़रूरी होता है। वो किसके थ्रू अचीव होता है आपका, तो डेटा मॉडलिंग के थ्रू। डेटा मॉडलिंग हेल्प टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड इट्स यूजफुल सेटिंग स्टैंडर्ड नेमिंग एंड ऑल दैट, मतलब डेटा क्या क्या है, उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, क्या स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना है, ये सब बताने वाला कौन है, आपका मॉडलिंग। द 3 मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस, ये देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, वही अप्लाई करना है हमें। स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा। पार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग एक्सरसाइज इज ऑफन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेटा सोर्सेस, नॉर्मली क्या रहता है, डेटा सोर्सेस को आइडेंटिफाई करो एंड समटाइम्स दिस स्टेप इज रिफर्ड एज अ डिफर्ड अंटिल द ETL स्टेप। नेक्स्ट क्या है, चूजिंग द ETL, फोर्थ पॉइंट है ये। ETL मतलब ये भी देख चुके हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, बराबर है। दिस प्रोसेस टिपिकली टेक्स लॉन्गेस्ट टू डेवलप, क्योंकि सबसे बड़ी प्रोसेस है, मल्टीपल सोर्सेस रहेंगे, उनके थ्रू डेटा एसेस करो, अप टू डेट करो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, डेटा क्लिनसिंग करो, ये सब होता था जो 3 या 4 पेज का हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो वाली स्टेप। दिस कैन इजीली टेक अप टू 50% ऑफ द डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन, जो डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है उसमें का 50% टाइम किसके लिए लगता है, तो ETL के लिए। The reason for this is that it takes time to get source data, source data मिलाने के लिए टाइम लगता है, फिर एक्चुअल डेटा मिलेगा आपको, फिर उसमें बिजनेस रूल अंडरस्टैंड करो, उनका ओवरऑल सिनेरियो अंडरस्टैंड करो, इसके लिए बहुत टाइम जाता है। ये कौन से है, आपकी स्टेप नंबर 4। उसके बाद है स्टेप नंबर 5, दैट इज OLAP प्रोसेस, दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑफ अ क्यूब, या फिर ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग क्यूब। उसके बाद है ऑनलाइन एंड ओलैप क्यूब। और डेटा वेयर हाउस इज वेयर वी आर स्टोरिंग बिजनेस डेटा, डेटा वेयर हाउस में क्या रहता है, हम लोग जहाँ पे बिजनेस डेटा स्टोर रखते हैं। एंड इजीली एनालाइजेबल फॉर्मेट टू बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ बिजनेस नीड, और
ओवरऑल हमारा टारगेट क्या रहता है कि एनालिसिस करना, डिसीजन मेकिंग। उसके लिए डेटाबेस में ऐसे स्टोर करो डेटा वेयर हाउस में कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तभी इजीली वो एसेसिबल रहे। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्यूब हेल्प अस टू एनालाइज द डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस और अ डेटा मार्ट। ये ओलैप क्या करता है कि जो डेटा वेयर हाउस है डेटा मार्ट में या फिर डेटा वेयर हाउस में है उसे कभी भी एसेसिबल करने के लिए काम में आता है। 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द ओलैप उस डिज़ाइन में, कि ओलैप का डिजाइनिंग में आपको 3 रहेंगे क्या, ग्रुपिंग मेजर, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड इज द ग्रैन्युलरिटी। ग्रुपिंग मेजर मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू यू वांट टू एनालाइज सच एज रेवेन्यू, नंबर, कस्टमर, हाउ मेनी प्रोडक्ट, जो नंबरिंग है, आंकड़े है वो, यानी क्या हो गया ग्रुपिंग मेजर्स। मेजर मतलब क्या, गिनना। सेकंड क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब वेयर मेजर्स आर स्टोर्ड फॉर एनालिसिस सच एज जोग्राफिक, रीजन, मंथ और क्वार्टर। आप ऐसा बोल सकते हो कि रीजन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी मेजर रह सकती है, लेकिन डायमेंशन के अंदर डायमेंशन क्या बन गया, रीजन। मंथ, मंथ के अंदर मेजर क्या आएगी, मंथ 1 2 3 4, लेकिन उसका डायमेंशन क्या आ गया, मंथ। और ग्रैन्युलरिटी मतलब क्या, द लोएस्ट लेवल ऑफ द डिटेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन अ ओलैप डेटा सेट। के लोएस्ट लेवल ऑफ द डिटेल, डिटेल की लोएस्ट लेवल क्या है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं, वो किसके अंदर आ गया, आपके ग्रैन्युलरिटी के अंदर आ गया। ये क्या है, दिस 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ ओलैप डिजाइन मॉड्यूल। नेक्स्ट क्या है 6 पॉइंट, क्रिएटिंग द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब आपको मालूम है, अभी आप थर्ड ईयर में हो, लास्ट सेम में। फ्रंट एंड मतलब क्या है, जो आपके सामने रहता है वो, जैसे ISO में एप्लीकेशन इज द फ्रंट एंड, नॉर्मली एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन रहता है वो क्या रहता है, फ्रंट एंड रहता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क ऑन हाउ यूजर्स विल एसेस द डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस तो है लेकिन यूजर उसे कैसे एसेस करेंगे, ये बोलने वाला कौन है, आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज हाउ यूजर विल एसेस द डेटा वेयर हाउस एंड रन रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट के लिए टारगेट क्या है उनका, रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो किसके थ्रू पास करेंगे, तो वो रहता है आपका फ्रंट एंड। देयर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल इंक्लूडिंग बिल्डिंग योर फ्रंट एंड इन हाउस और परचेसिंग। इन हाउस मतलब आप खुद से बना सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो जो ऑलरेडी किसी ने बना के रखा है उसे परचेस करो, तो क्या हो गया वो परचेसिंग एंड ऑफ द शेयर प्रोडक्ट। और नेक्स्ट क्या है 7 में, ऑप्टिमाइजिंग क्वेरी। क्वेरी होनी चाहिए लेकिन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, बड़ी बड़ी क्वेरी मत लिखो। बड़ी क्वेरी लिखने से डेटाबेस सर्वर पे लोड आता है, ओवरऑल CPU पे लोड आता है, रिजल्ट एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। तो शॉर्ट, प्रिसाइज और अच्छे से क्वेरी लिखनी है हमें, इसीलिए क्या रहता है आपका ऑप्टिमाइजिंग द क्वेरी। फॉर एनी प्रोडक्शन डेटाबेस SQL क्वेरी परफॉर्मेंस बिकम्स एन इश्यू सूनर और लेटर। जो आपको इश्यू रहेगा क्वेरी का वो स्टार्टिंग में या फिर लेटर ऑन इश्यू रह सकता है। हैविंग रॉन्ग रनिंग क्वेरी मतलब जो क्वेरी बहुत चलती है, नॉट ओनली कंज्यूम द सिस्टम रिसोर्सेस, वो सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे क्लॉक, मेमोरी, CPU उनको ही कंज्यूम नहीं करती, बट एप्लीकेशन रन स्लोली, और जो आपका एप्लीकेशन रहता है वो भी क्या होगा, स्लो रन होगा। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बिकम एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो क्वेरी कैसे होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब कम से कम एफर्ट में, कम से कम टाइम में वो ज़्यादा और प्रॉपर आउटपुट देनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, वन कैन यूज यूजर इंडेक्स। यूजिंग एन इंडेक्स इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड क्या है, एग्रीगेट टेबल, प्री पॉपुलेटिंग द टेबल एट अ हाइयर लेवल। एग्रीगेट करना मतलब क्या, साथ में लेके आना, बराबर है। ये क्या है आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड में क्या है, वर्टिकल पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग द टेबल बाय कॉलम, कॉलम वाइज टेबल को पार्टीशन करो डेटा को। दिस स्ट्रेटेजी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा स्क्वायर। अगर ज़रूरत नहीं है बहुत सारी कॉलम की तो मैं सब कॉलम के अंदर की एंट्री क्यों सर्च करूँ और क्वेरी रन क्यों करूँ, उससे अच्छा मैं पार्टीशन करूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से ही क्वेरी को रन करने की पार्टीशन करूँ, वही कॉलम लूँ, तो वो क्या होगा, क्वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली रन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग। सिमिलर कंसेप्ट है कि पार्टीशनिंग में मैं जो पार्ट नहीं चाहिए वो निकाल देता हूँ और जो चाहिए वही रखता हूँ, तो हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग हो गया। डिनॉर्मलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिनॉर्मलाइजेशन कंबाइंस मल्टीपल टेबल इनटू सिंगल टेबल। के बहुत सारे टेबल रहते हैं उसको सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है, ये क्या रहता है, डिनॉर्मलाइजेशन। सर्वर ट्यूनिंग, ट्यून करना मतलब क्या, गाड़ी का ट्यूनिंग रहता है। गाड़ी कभी कभी ज़्यादा रेस होती है, कम स्पीड में जाती है, कभी कम रेस होकर ज़्यादा स्पीड में जाती है, कभी भुक भुक आवाज़ करती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग करना मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस मैच करना, अच्छा करना। तो यहीं पे अप्लाई करो। इस सर्वर हैज इट्स ओन पैरामीटर एंड ऑफन
ट्यूनिंग द सर्वर पैरामीटर इट कैन फुली टेक एडवांटेजेस ऑफ द हार्डवेयर। प्रॉपर मैं क्वेरी सर्वर सेट करूँ, कॉन्फ़िगर करूँ अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, तो दोनों मैच हो गए तो अच्छे से क्वेरी काम करेगी। और लास्ट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इस्टेब्लिशिंग रोल आउट। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब सब में क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। वंस डेवलपमेंट टीम डिक्लेयर दैट एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है, तो ऐसे तो मार्केट में आएगा नहीं। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम इज ऑलवेज फ्रॉम द क्लाइंट साइड। अपनी टीम है, डेवलपर भी अपन हम लोग और टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे, तो इंटेंशन भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी मिस्टेक अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो बेटर वी विल give responsibility of quality assurance to the client team. Usually the QA team member will know little bit about the data warehousing. Once QA team completes the quality assurance, एक बार quality assurance कर देती है खत्म, then it is time for the data warehouse system to get live। मतलब ये सब कुछ होने के बाद डेटाबेस सिस्टम क्या हो सकती है, आपकी लाइव हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड यूजर केसेस। तो ये 8 स्टेप है जो किस में काम में आएगी, ये तो आपको डेटा वेयरहाउस के डिज़ाइन में काम में आएगी। कौन सी, डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, सेकंड सेटिंग अप द फिजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड इंट्रोड्यूसिंग डेटा मॉडलिंग, नेक्स्ट फोर्थ वन इज चूजिंग ETL, देन ओलैप क्यूब, उसमें ग्रुपिंग मेजर, डायमेंशन, ग्रैन्युलरिटी, देन क्रिएटिंग फ्रंट एंड, देन ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज, एंड देन लास्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर डेटा वेयरहाउस डिसीजन एंड डेटा वेयरहाउस डिज़ाइन प्रोसेस। बीच में टॉपिक है मैं जो नहीं रहने वाला हूँ, दैट इज़ यूजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस, जो आपके जनरल नॉलेज और थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर है, जैसे बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, टेलीफोन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये सब कुछ क्या है आपके जनरल नॉलेज क्या है वो आपको खुद को देख लेना है, फोटो में भेज रहा हूँ उसका। ठीक है, थैंक यू।